दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज 2 अक्टूबर है और ये 2 अक्टूबर के दिन हम लोग ये मोमेंटम कॉल ले रहे हैं। और ये कॉल की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि आज महात्मा गांधी की जयंती है। तो अपने राष्ट्रपिता के नाम उनको एक आदर आदर से उनको नमस्कार करते, उनको थैंक यू बोलते कि उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत पढ़े, एक बहुत लर्निंग एटीट्यूड रख के वो लीडर बने। राइट, वो मैं लीडर हूं तो मुझे फॉलो करो, इस तरह के वो लीडर नहीं थे। उन्होंने खुद के लिए कुछ काम किया तो इसलिए क्या बोलते लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो आज भी हम लोग सिर्फ आज एजुकेशन पे हम लोग बात करने वाले कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है और वो क्यों लेना चाहिए। हम लोग शुरू करें इसके पहले है ना, हम लोग 1 मिनट का एक छोटा सा क्विक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर लेते हैं कि पहले है ना 3 बार डीप सांस ले लो अंदर और छोड़ो। ठीक है, ले लो पहले। ठीक है, ऑलराइट। चलो, जो लोग भी बैठे नहीं घूम रहे हैं तो वो थोड़ा बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाए तो अच्छा है। ऑलराइट, अभी आने वाले 1 घंटे तक के आप आपके माइंड में कोई भी डिस्ट्रैक्शन प्लीज मत रखो। नहीं तो हम लोग व्हाट्सअप, यूट्यूब, खाना, नाश्ता, संडे संडे मॉर्निंग, ये सारी चीजें आपके लिए रहेगी। ये प्लीज मत करो। 1 घंटा इस हिसाब से दे दो कि ये 1 घंटा शायद कुछ तो बदलाव लाएगा। हम लोग वैसे भी क्या बोलते हैं 10% ही लोग यहाँ पर है, तो 10% कितने पावरफुल लोग हो सकते हैं, तो ये भी हम लोगों को 90% के लिए दिखाना है। ऑलराइट, तो आने वाले 1 घंटे तक के प्लीज 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 इसी कॉल के साथ बने रहिए। आपके नोट्स निकालिए, आपके कुछ कुछ अच्छे अच्छे पॉइंटर्स भी आप लिख लो। ऑलराइट, सो सबसे पहले थोड़ा पास में जाके देखिए कि आप जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, जब 10वीं में थे, जब आप 12वीं में थे, जब 12th में थे, तो थोड़ा सा याद करो कि ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपको ऐसा लगा होगा कि अरे मैंने अगर है ना थोड़ा सा अगर वो एक्स्ट्रा अगर कुछ कर लिया होता ना तो मैं ये बन गया रहता। जरा याद करके देखो। जैसे मतलब आपको लगता है कि अरे मैंने अगर है ना थोड़ी सी पढ़ाई ज्यादा कर ली होती तो 10% ज्यादा आगे होते तो मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिल गई रही थी, लेकिन एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिली तो मुझे बीएएमएस पे मुझे सेटल डाउन होना पड़ा। याद करो। या फिर सोच के देखो कि अरे मैंने थोड़ी अगर पढ़ाई की होती तो मुझे आईआईटी में मेरा नंबर लग सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा काम कम किया तो मुझे एक ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेज से मुझे पास आउट होना पड़ा। राइट, वो सारी चीजें याद करके देखो। शायद आप लोग खेलते होंगे तो खेल में भी याद करके देखो कि जो भी लोग सिलेक्ट हुए थे वो इसलिए सिलेक्ट हुए थे क्योंकि वो सुबह उठते थे, सुबह काम करते थे, लेकिन आपने 4 बजे उठने के बजाय आपने 8 बजे उठना पसंद किया, इसलिए शायद आपका नंबर नहीं लगा। वो सारी चीजें आने वाले 2 मिनट तक के आप पेपर पे लिख लो कि ऐसी वो कौन सी चीजें हैं कि आप कुछ कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया और जिसका नतीजा यह है कि आप आज इस लेवल पे। सोच के देखो। शायद आप एमबीबीएस कर सकते थे, शायद आप एमडी कर सकते थे, शायद आप आईआईटी जा सकते थे, शायद आप आईआईएम जा सकते थे, शायद आप बड़े स्पोर्ट्स स्टार हो सकते थे, आप एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते थे। राइट, आप एक कुछ अच्छे बड़े व्यवसायी बन सकते थे। तो सारा जो भी आप एक प्रीमियम लेवल हासिल कर सकते थे, लेकिन वो प्रीमियम लेवल आपके जिंदगी में नहीं मिल पाया क्योंकि आपने वहां पर छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस किए और उसके कारण उसका नतीजा ये है कि आज का आप अपना हम लोग आज जो भी है वो उसी का नतीजा है। या वो भी याद कर लो कि ऐसा क्या था कि मैं यहां पर था लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया कि मैं वहां पर पहुंच गया। राइट, तो जो कॉम्प्रोमाइज जो मैंने नहीं किया वो भी लिख लो और जो करने के कारण मैं कुछ बन गया वो भी लिख लो। शायद हम लोग है ना इतने सालों में ये चीजें भूल चुके हैं कि उसी तरह के कॉम्प्रोमाइजेस हम लोग आज भी कर रहे हैं। उसी तरह के कॉम्प्रोमाइजेस हम लोग आज भी कर रहे हैं। मतलब क्या कि जैसे मैंने बोला ना कि वो जो एक एक्स्ट्रा डिग्री, जैसे पानी उबलते वक्त देखो 99 डिग्री तक के वो पानी बिल्कुल मतलब वो सिर्फ उसका भाप आते रहता है, सब कुछ होते रहता है, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा डिग्री लग जाता है और पानी उबलने लगता है। तो आपके लाइफ में बहुत बार आप 99% तक के काम करते रहे लेकिन 1% नहीं किया, इसलिए आप वो जो उबलने का जो स्टेज होता है या स्टेट होता है वो आपके लाइफ में नहीं आ पाया।
ये सारी चीजें प्लीज लिख लो, क्योंकि आप जब तक के आपके पास्ट को जब खंगालोगे नहीं, जब तक कि आपके पास में आप डीप डाउन जाके देखोगे नहीं कि मैंने क्या क्या गलतियां की, तब तक के फ्यूचर संभालना हम लोगों के लिए, क्योंकि एनालिसिस के बाद ही हम लोग कुछ कर पाते। अगर पास में अगर जा पाए, निकाल पाए, तभी हम लोगों को फ्यूचर हम लोग एक अच्छा बिल्ड कर पाएंगे। क्योंकि अगर ये 10% पूरे रफ्तार टीम में से अगर ये 10% लोग ही यहाँ पर अगर है, तो 10% लोग उनको लगता है कि मैंने कुछ तो करना चाहिए खुद के लिए, राइट। तो हम लोग थोड़े स्पेशल लोग हैं, हम लोग थोड़े खास लोग हैं, हम लोग थोड़े ना भगवान के चुनिंदा लोग हैं, एकदम हैंडपिक्ड लोग हैं 10%। क्योंकि दुनिया का रेशो भी ऐसा ही है, दुनिया भी सिर्फ 90% और 10% पे चलती है, और दुनिया चलाने वाले सिर्फ 10% ही लोग होते हैं। वो बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं, बड़े एजुकेटेड लोग होते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं। दुनिया में बदलाव लाने वाले जो लोग होते हैं सिर्फ 10% ही रेशो होता है, और ये 99% लोग इस तरह के होते हैं, इसीलिए 10% लोग उन पर राज करते रहते हैं। ये समझ लो रेशो। ऑलराइट, सो आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ऐसे कौन सी जगह है कि जहां पर हम लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग नहीं कर रहे वो जो करना चाहिए, राइट। हम लोग जब तक के जिस वक्त हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं तो टीचर बन गया मतलब मुझे सब कुछ आता है, सबसे पहला काम ये करिए कि आपके बनने में और आपके ना बनने में अगर कोई चीज, अगर वो जो हिंड्रेंस है जो बीच में आता है ना, वो होता है आपका ईगो। और ईगो कहां से आता है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से। और पास्ट एक्सपीरियंस क्या होते हैं? अरे मैं तो वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अरे मेरा तो क्या बोलते हैं करोड़ों का व्यवसाय है, अरे मेरे अकाउंट में तो 1 करोड़ रुपया है, अरे मेरे तो 3 अपार्टमेंट है। ये जो 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 4 लोगों से थोड़ा सा जो ठीक हम लोगों ने कर लिया, इसके कारण हमारा ईगो इतना बड़ा हो चुका होता है, जो हम लोगों को रोक के रखता है एक स्टूडेंट बनने से, जो हम लोगों को बनने नहीं देता। वो स्टूडेंट नहीं बनने देता, वो हरदम है ना टीचर ही, मतलब वो सिखाने के मोड में ही रहता है, सीखने के मोड में कभी नहीं रहता। जब तक कि हम लोग ये पास्ट का हम लोगों ने कहाँ गलतियां की, ये अगर एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक कि हम लोगों का स्टूडेंट बनना बड़ा कठिन काम है। और जब तक के स्टूडेंट नहीं बनोगे, तब तक के किसी भी बिजनेस में, ये बिजनेस तो छोड़ ही दो, लेकिन किसी भी बिजनेस में आप जब तक के लर्निंग मोड में नहीं जाते हो, तब तक के पॉसिबिलिटी बनने की एकदम जीरो होती है, एकदम जीरो होती है। ऑलराइट, सो ये आपको देखना है कि जो हम लोगों ने पास्ट में जितनी भी अपनी उम्र है, जितनी भी गलतियां अपने लाइफ में की है, कि हम लोग कुछ बन सकते थे लेकिन कुछ नहीं बन पाए, क्योंकि हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइजेस किए थे, न करने के कॉम्प्रोमाइज, समझ लो, राइट। तो इसी तरह की चीजें हम लोग अभी भी कर रहे हैं। आप खुद को पूछ के देखो कि अगर सोच के देखो कि अगर ये मैसेज आपके पर्सनल चैट पे भी जा चुका है, रफ्तार ग्रुप पे भी आ चुका है, बार बार रिपीटेडली रिमाइंडर्स भी आ चुके हैं, फिर भी इतने कम संख्या में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो सोच के देखो यही गलतियां हम लोग है ना जिंदगी भर कर रहे हैं, जिंदगी भर कर रहे हैं। जो गलतियां हम लोग रिपीट नहीं करें, तभी चीजें बन सकती हैं। आप सोच के देखो कि जब मैसेज आता है तो आप कितनी बार उसको एक्नॉलेज करते हो कि यस नोटेड, दूसरा यस कनेक्टेड, तीसरा यस आई विल बी देयर। कितना वक्त लगता है सोच के देखो। अगर आपके बिहाफ में अगर कोई आपका एक सीनियर या जो भी है थोड़ा सा वक्त जिसने यहाँ पर दिया हुआ है, राइट, तो ये सारे जो लोग हैं वो आपके बिहाफ में काम कर रहे हैं, मतलब आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए वो इन सर्विस काम कर रहे हैं, आपके लिए एज अ सर्वेंट वो आपको सर्व कर रहे हैं, राइट। अगर इतना सारा करने के बाद अगर एक एक्नॉलेजमेंट यस आई विल बी देयर, थम, सिंपल थम, मतलब एक्नॉलेजमेंट, अगर ये भी नहीं कर रहे तो हम लोग शायद गलती कर रहे हैं। 9:10 का कॉल होता है, अरे मुझे तो बहुत आता है, रिपीटेडली वही बात करते हैं। आप हो क्या उस कॉल पे? शायद आप देखोगे हमारा लॉगिन हर बार रहता ही रहता है, हम लोग ट्रैवल करें या कुछ भी करें, आपका होता है क्या? चेक करके देखो। हम लोग हरदम कंप्लेंट करते रहते, अरे ये तो ऐसा है, अरे वो तो वैसा है। इसी तरह की कंप्लेंट अगर महात्मा गांधी अगर करते बैठते ना, अरे ये तो अंग्रेज ऐसे है, अरे वो तो वैसा है, अरे इंडियन तो सुनते ही नहीं है, इतना बड़ा बदलाव नहीं लाया जाता। इंडिया का सबसे फेमस आदमी दुनिया में अगर कोई है तो वो है महात्मा गांधी, और इतना बड़ा स्टेचर उनका इसलिए आ चुका बिकॉज ही वॉज स्टूडेंट ऑलवेज। He started doing, people started following. He did not ask people to follow, people started following them, right? And that's the power of education.
अगर कल का जो भी सिस्टम टू सक्सेस होता है, तो सिस्टम टू सक्सेस में आप हो क्या, राइट? भले ही आपका 6 महीना हो चुका, लेकिन आप वहां पर हो क्या? वहां पर लोग जब नए नए रैंकअप होते हैं तो उनको एक्नॉलेजमेंट करने के लिए आप हो क्या? वहां पर उनको चीयर अप करने के लिए आप हो क्या? नए नए कंटेंट वहां पर सर्व होते हैं, वहां पर आप हो क्या? 5 बजे का कॉल, आप वहां पर हो क्या? 5 बजे का कॉल अगर किसी को नहीं होता है पॉसिबल, लेकिन आप अपने ऐप पे इतनी सारी चीजें वो आप अटेंड कर रहे हैं। गाइस, अगर ये सब कुछ चीजें अगर हम लोग नहीं कर रहे, तो हम लोग है ना, खुद को तो हम लोग है ना, मतलब कितनी सारी प्रायोरिटी हम लोग रखते हैं। सी बनने के हम और उद्दिष्ट, हम और अपना गोल, उसके बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं, कोई हिंड्रेंस नहीं। लोगों के कितने सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कितने सारे उनके कमिटमेंट होते हैं, और बाकी सारा कमिटमेंट कंप्लीट होने के बाद आईएएस ग्लोबल आता है। और ऐसी स्टेट जब आती है तो आईएएस ग्लोबल कैसे बनाएगा? आप जब दे ही नहीं रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कैसा मिलेगा आपको? पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल। मैं अभी गैंगटॉक में था, ये सारा चीजें इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं गैंगटॉक में था, और गैंगटॉक में इतने सारे लोग रैंकअप हो रहे थे, और सारे रैंकअप होने वालों में सबसे ज्यादा यूथ थे। 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, बस 20 से लेके 30 साल वाले ज्यादा रैंकअप हो रहे थे, और 30 के ऊपर वाले लोग कम रैंकअप हो रहे थे। ये क्या जताता है? ये सिर्फ यही बताता है कि हम लोग बूढ़े हो चुके, 30 की उम्र, हम लोगों ने अपनी लर्निंग की एबिलिटी खो चुके। हम लोग सीखना नहीं चाहते, हम लोग सिर्फ बोलना चाहते, हम लोग है ना इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। आज का ये कॉल जो मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, मैं इस कॉल में क्या मैं कंटेंट डिलीवर करना चाहिए, ये भी मैंने डॉक्टर नीलेश को पूछा है आज। मुझे तो लगता है मैं ज्ञानी हूं, राइट? मैं तो दे सकता हूं ना, मैं तो बोल सकता हूं ना, लेकिन मेरे पास डॉक्टर नीलेश वाला एक्सपीरियंस नहीं है इस बिजनेस का पर्टिकुलर, राइट? मेरे पास के बिजनेस का हो सकता है, जिसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट नहीं बना रहा हूं, तो मेरी बनने की संभावना बहुत कम है। ऑलराइट, सो स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एकदम स्क्रैच से चालू करो। क्या आपको कुछ भी नहीं आता है? मुझे कुछ आता है, ये आने भी मत दो, और ये कितना भी आने दो तब भी मत आने दो। ये आप बड़े भले मास्टर हो जाओ। कैसे कैसे लोगों के साथ मैं मिलके आया कि ऐसा, मतलब एक 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 उमरेड के एक टीम के एक है व्यक्ति, वो मेरे साथ है ना 15 मिनट थे, और 15 मिनट मेरे को ट्रेडिंग बता रहे थे। 15 मिनट में $35 उन्होंने निकाले ट्रेडिंग से। $2, $3, $5, $6, just in 15-20 minutes time, $35 he earned. That is the kind of people we have today. But they learned, they understood, they became student. All right, so जीरो से चालू करो, और हर दिन जीरो ही समझो। हर दिन आपके बचे हुए जिंदगी का पहला दिन है, ये अगर समझ के चलोगे, इसका मतलब है कि आप हर दिन स्क्रैच से ही चालू कर रहे हो, हर दिन जीरो से ही चालू कर रहे हो, राइट? सो जीरो से चालू करो, बेसिक से चालू करो, राइट? और ये हरदम देखो कि आप लर्निंग मोड में हो क्या। स्विच होते हैं ना, स्विच ऑन ऑफ, प्लस माइनस, यिन यांग, राइट? ब्लैक व्हाइट। तो आप किस मोड में? ऑन, ऑफ। अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हो तो खुद को एक रिमाइंडर दे देने का, यस आई एम इन ऑफ मोड। आप अटेंड कर रहे हो, यू आर इन ऑन मोड। 40 लोग यहाँ पर इस कॉल पे, मतलब वो सारे ऑन मोड में, और बाकी जो बचे हुए जो है 90% लोग, वो सारे ऑफ मोड में, राइट? तो आपके माइंड में स्विच लगा कर रखो, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तो इसी तरह के ऑन रहो, चीजें आपको मिलती रहेंगी। ऑलराइट, सो आप लर्निंग मोड में हो क्या, ये सारे, और आई एम श्योर आप सभी चीजें नोट डाउन भी कर रहे हो, और कुछ कुछ पॉइंटर्स भी आप लिख रहे हो। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए रिमाइंडर करके सर्व होने वाले हैं, इसलिए हर चीज का आप नोट्स भी निकाल रहे हो, राइट? सो आर यू इन ऑन मोड और ऑफ मोड? Are you starting from zero, or you think you already on 2 or 4 or 10? राइट? जिसको बोलते हैं ना कप फुल, नो स्कोप तभी हो सकता है, दिस इज लाइक ग्लास फुल, नो स्कोप। ऑलराइट, जब तक कि मैं इसको खाली नहीं करूंगा तब तक कि भरने की संभावना कम है। ऑलराइट, देन हाउ प्रिपेयर्ड आर वी फॉर द सक्सेस? हम लोग कितने प्रिपेयर्ड है अपने सक्सेस के लिए? जीत की तैयारी बोलते हैं ना, जीत की तैयारी किसको, यूनिवर्स किसको ग्रांट करता है? यूनिवर्स तथास्तु उसी को बोलता है जो आदमी प्रिपेयर्ड होता है। ये सारे सवाल आप ही पूछ लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप ही पूछ लो कि आर वी प्रिपेयर्ड, राइट? आपका दिन असल में आप प्लान कर रहे हो क्या? 24 घंटा होता है, लोग हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है।
जस्ट सोच के देखो, अपने प्राइम मिनिस्टर कैसे प्लान करते होंगे, राइट? अडानी कैसे प्लान करते होंगे दिन, राइट? 150 कंपनियों के मालिक है ये लोग, राइट? एक दिन कितने घंटे होते हैं, कितना वक्त एक एक कंपनी को दे सकते हैं। अपने पास सिर्फ एक कंपनी है, छोटा सा बिजनेस है, फिर भी हम लोग बोलते हैं वक्त नहीं है। वक्त कभी भी नहीं होता है, वक्त निकाला जाता है। वक्त वही आदमी निकाल पाता है जिसके पास उसका प्लान फॉर द डे तैयार है। हम लोग तो बोलते रहते हैं, अरे प्लान फॉर द डे भेजो, प्लान फॉर द डे भेजो। उसमें से कुछ कुछ सिंसियर लोग हैं कि जो भेजते रहते हैं, जिनको ऐसा रहता है अरे ये इसको क्या भेजना है, ये कौन मेरा टीचर बना है। गाइस, मैं टीचर नहीं हूं, आपका आए नहीं आए आपका ये है, बट आप कभी तो खुद के लिए अकाउंटेबल बनो। और किसी को तो भी आपने क्या, वो जो होता है ना पत्थर, नहीं, जिसको बहुत बार ऐसा सिंदूर लगा देते हैं और सिंदूर लगाते रहते लोग उसको पूजा करने लगते हैं। तो आपको बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका अपलाइन हो सकता है कि डम भी हो, शायद आपसे ज्यादा उसको नहीं आता हो, लेकिन फिर वो उसको मान के चलो। उसको मान के चलोगे तो आप खुद के लिए अकाउंटेबल रहोगे। तो उसको आप पूछोगे तो चीजें होंगी, आप नहीं पूछोगे नहीं होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे कि जो उनको जिनको ऐसा लगता है मैं क्या पूछूं, ये तो मेरे को आता है, इतना तो मैं कर लेता हूँ, राइट? तो चीजें नहीं होती है। उनकी टीम उनके सीनियर के साथ कनेक्टेड नहीं है। बहुत बार क्या होता है, आज मैं देख रहा था कि किसी ने वो ग्रुप लेफ्ट किया, तो मुझे पता ही नहीं है क्यों किसने लेफ्ट किया और किसके ग्रुप में से किसी ने लेफ्ट किया। बट शायद अगर मेरे पास अगर उनका डाटा होता, मेरे अगर वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे अगर होते, मेरे पास अगर उनका सब कुछ अगर होता, तो शायद मैंने एक बार फोन कर दिया होता, पूछा होता कि अरे भाई क्यों, क्या प्रॉब्लम है। पर मुझे नहीं पता है किसका नुकसान। तो खुद का बिजनेस खुद हैंडल करने का नतीजा भी अच्छा नहीं होता है। आप आपका कोई भी बंदा आपके 3-4 अपलाइन के साथ कनेक्टेड है तो अच्छा ही है, उससे कोई बुरा कुछ नहीं है आपका, राइट? मैं हूँ, तारा है, डॉक्टर नीलेश है, डॉक्टर प्रीति है, प्रियंका मैडम है, राइट? इन सारे चीज लोगों के साथ आप जब तक के कनेक्टेड नहीं रहोगे, आपको एडवाइस किसी से भी मिल सकता है, राइट? तो इसलिए आपका हर बंदा, उसका वेलकम कॉल हुआ है क्या, वो जैसे ही उसका इंडक्शन हो जाता है, उसका वेलकम कॉल हुआ है क्या, उसके साथ आपके सीनियर ने बात की है क्या। एक हद के बाद वो आपसे भी नहीं सुनेगा। मेरे भी जो भी बहुत सारे डायरेक्टर, वो भी मेरे से भी बोर हो जाते हैं एक हद के बाद। तो नया नया सर्व करने के लिए आपको ये हरदम याद रखना होता है कि उसको कनेक्टेड रखना बहुत जरूरी है, राइट? सो आपका प्लान फॉर द डे आपका तैयार है कि आपके एजेंडा में लिखा है कि आज मुझे कितने वेलकम कॉल लेने हैं, किस किस को मुझे मेरे सीनियर को कनेक्ट करके देना है, कि वो थोड़ा सा डाउन है तो जिसको मुझे कनेक्ट करके देना है, राइट? देन एक्शन प्लान फॉर ईच वीक। आपके पास हर वीक का, इस वीक में मुझे क्या करना है। फ्राइडे को वीक अपना खत्म हो गया कि फ्राइडे से लेके तो आने वाले थर्सडे तक के आपके पास पूरे वीक का एक ट्रैकिंग, आपके पास उसका रिकॉर्ड है। अगर आपके पास अगर दिन का प्लान अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास वीक का नहीं हो सकता, वीक का नहीं होगा तो आपका 3 महीना मतलब क्वार्टर का नहीं हो सकता, और क्वार्टर का नहीं हो सकता तो आप कहाँ पहुंचोगे। सिर्फ छोटा सा प्लानिंग, सिर्फ पेपर पे छोटी सी तैयारी, राइट? तो इस तरह के डायरी में मैं नॉर्मली लिखता हूँ। मेरा प्लान फॉर द डे इस तरह का हर दिन लिखा ही होता है, राइट? बहुत बार मैं कभी कभार पोस्ट होता है, कभी नहीं भी होता है मेरे से, लेकिन प्लान फॉर द डे उसके सिवा दिन प्लान नहीं किया जा सकता। तो आप चेक करो कि आपका एक्शन प्लान तैयार है क्या, उसको आप प्लान डू रिव्यू कर रहे हो क्या, प्लान कर रहे हो क्या, उसके बाद उसको डू मतलब कहीं एक्शन ले रहे हो क्या, और रिव्यू मतलब शाम को आप देख रहे हो कि अरे मैंने इसमें से कितनी चीजें मेरी ठीक हुई, उस पर आपके इसमें लिखा है क्या, ट्रेड, रीड, लर्न, वॉच। ट्रेड मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो क्या, नंबर 1। रीड मतलब आप पढ़ रहे हो क्या। वॉच मतलब आपने कोई वीडियो देखा है क्या। लिसन मतलब आपने कोई पॉडकास्ट सुना है क्या। तो ये 4 बॉक्सेस आपके इसमें टिक किए गए हैं क्या, या कंप्लीट हुए हैं क्या। और ये 4 चीजें हर दिन आपकी होनी ही चाहिए। एक फॉर्मूला आप प्लीज लिख लो। आपको आने वाले नवरात्रि चल रहा है, मतलब 9 का बड़ा इंपॉर्टेंस है। 9, 9, 9 इज अ वेरी फैंटास्टिक नंबर। 9 को किसी के साथ भी जोड़ दो, आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही आएगा, राइट? नवरात्रि क्यों होती है, 9 दिन, 9 इंपॉर्टेंस। आपको हर दिन 90 मिनट, हर दिन 90 मिनट फॉर लर्निंग, 909 90 minutes of learning each day into 90 days, next 90 days। और 90 दिन अगर आप एक चीज रिपीटेडली विदाउट, बिना गवाए अगर कर लोगे, 90 दिन के बाद आपका आउटकम क्या होगा, सिर्फ सोच के देखो। सिर्फ भगवान सिर्फ विराट सर को पैसा क्यों दे रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी लर्निंग नहीं छूटा है, किताब पढ़ना नहीं छूटा है, ट्रेडिंग सीखना नहीं छूटा है।
हर दिन के 5 बजे के कॉल को अटेंड करना नहीं। वो बहुत बार इन्फ्लुएंसर कॉल पे पूछ लेते हैं, आज का कॉल देखा ना, कितना अच्छा बोला हिमांशु सर ने। इसका मतलब है इस लेवल पे भी वो आदमी अटेंड करता है। तो लर्निंग मोड ऑन है, स्विच ऑन है, इसलिए बिजनेस ऑन है उनका। समझ में आ रहा है, राइट? तो आपका आप तीसरा, आपके इसमें नोट्स देखो, लोग अभी भी आ रहे हैं इतने रिमाइंडर के बाद भी। नोट्स, बहुत बार नाश्ता इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाय इंपॉर्टेंट हो जाता है, लर्निंग नहीं, राइट? नोट्स, नोट्स आप ले रहे हो क्या? वो नोट्स आपके लिए कायम बन चुके हैं क्या? अरे नोट्स मेरा, ये सारे एक्सेस मेरे पास ऐसे आजू बाजू में इर्द गिर्द मेरा रहता है, सारे नोट्स मेरे यहाँ पर है। देन लिसनिंग, आपका लिसनिंग मोड ऑन है क्या? देन रीडिंग आपका हर दिन चल रहा है क्या? वॉचिंग आपका हर दिन चल रहा है क्या? हर दिन आपके कितना सारा 100 के ऊपर अगर सेशन अपने पास प्री रिकॉर्डेड है, आप एक दिन एक सेशन भी अगर पकड़ लो तब भी आपका 3 महीना सिर्फ ना एक वीडियो देखते देखते निकल जाएगा। इतना भंडार अपने 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 इसमें है। सो रफ्तार, ये सिर्फ रफ्तार नाम नहीं है। रफ्तार का मतलब है कि स्पीड नहीं तो बिजनेस नहीं, स्पीड नहीं तो लाइफ नहीं। जिंदगी में रवानगी चाहिए, रफ्तार चाहिए। और ये रफ्तार, एक रफ्तार सिर्फ टीम का नाम नहीं है, रफ्तार एक एम्पावर मोमेंट है। जैसे मार्टिन लूथर किंग ने एक मोमेंट तैयार किया, एक मोमेंटम तैयार किया, राइट? नेल्सन मंडेला ने एक मोमेंटम तैयार किया, महात्मा गांधी ने एक मोमेंटम तैयार किया। उसी तरह का एक मोमेंटम तैयार करने की कोशिश मतलब रफ्तार है। आइंदा आप देखोगे कि सोमवार को कल और एक बहुत इंटरेस्टिंग एम्पावरमेंट कॉल है कि जो कॉल भी ये रफ्तार का ही हिस्सा है। रफ्तार एक एम्पावरमेंट है, रफ्तार एक मोमेंटम करके आपके लिए इसको आप इस्तेमाल कीजिए, राइट? सो इसको, रफ्तार मूवमेंट को आप खुद का बिजनेस, मेरा बिजनेस को भी ये रफ्तार के साथ प्रमोट करो, राइट? सो जितने भी नए बंदे इस बिजनेस में हैं, वो सारे लोग मतलब कहां से चालू करें? बिल्कुल बेसिक। हम लोग पुराने हो गए फिर भी अपना पहला दिन है, इसी हिसाब से फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। मतलब नए बंदे भी और पुराने बंदे भी। गेटिंग स्टार्टेड आपने 10 बार पढ़ा है, 10 बार देखा है, आधे घंटे का ऑडियो। अगर आने वाले कुछ दिनों में आप डिसाइड कर लो मैं बाकी कुछ भी नहीं सुनूंगा लेकिन सिर्फ यही सुनूंगा, तो क्या हो सकता है? ऑलराइट, सो गेटिंग स्टार्टेड, 8 ways टू सक्सेस, वेलकम। तो ये सारी, देन अपने थ्री बेसिक लेसन्स ऑन फॉरेक्स, ये सारी की सारी चीज आप कर रहे हो क्या? ये आप करो। और ये बी बी इन एक्शन, बी इन एक्टिव मोड। अवेकन जो अपना जो प्रोग्राम है, अवेकन पे आपका ऑन रहना, वहां पर आपका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। हर चीज का जो भी करो, आपकी 5-10 जितनी भी एक्टिविटी है, आपके ऐप पे जो अवेकन प्रोग्राम है, अवेकन पे प्लीज आने दो। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट क्विकली शेयर द पावर ऑफ एजुकेशन। लाइक इंपॉर्टेंट क्यों है पावर ऑफ? Why education is important for all? Good quality education has the power to change the life of a person and community and the future of the planet. अगर इंडिया, अगर 5वें नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, इसका मतलब है सिर्फ इंडिया एकलौता नहीं बना। इंडिया के जो बिलियन पब्लिक है, तो उसमें से लोगों ने, मतलब उसमें से भी जो 10% लोग हैं, 10% लोगों ने अच्छा एजुकेशन लिया, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन लिया। उस क्वालिटी एजुकेशन के कारण अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज आ रही, अच्छे अच्छे जॉब पे पहुंचे, और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुके हैं। और ये 5वें नंबर की इकोनॉमी बनने का महात्मा गांधी के जन्मदिन पे ये बड़े आदर के साथ, बड़े फक्र के साथ मुझे बोलते हुए अच्छा लग रहा है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अपने जैसे छोटे छोटे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और ये पावर होता है एजुकेशन का। ऑलराइट, सो क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ट्रेडिशनल बिजनेस और फाइंडिंग अ ड्रीम जॉब इज नॉट इजी। आज के जमाने में आप कोई भी धंधा पकड़ लो, आसान नहीं है। जिनके ट्रेडिशनल बिजनेस अभी तक के बन गए, अभी बिजनेस चालू करके देखो कितना कठिन है। अच्छे जॉब पे एक लेवल पे पहुंच के देखो कितना कठिन है, राइट? इस तरह के इकोनॉमिक टर्मोइल को, हाउएवर विद द राइट एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन, यू विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ लैंडिंग ऑफ फुलफिलिंग इनकम। मतलब मैं जब एजुकेशन की बात कर रहा हूं तो मैं ये अपने कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, आईएक्स ग्लोबल के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। सो लर्न, ट्रेन, एडुकेट योरसेल्फ, गेट एज मेनी क्वालिफिकेशन। जितने भी क्वालिफिकेशंस आप, अच्छे क्रिप्टो का नॉलेज है, एक क्वालिफिकेशन है।
फॉरेक्स का नॉलेज है, अच्छा क्वालिफिकेशन है, इंडियन स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, अच्छा एजुकेशन है, नेटवर्किंग का अच्छा नॉलेज है, अच्छा क्वालिफिकेशन है। ये सारे जो नॉलेज, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये जितना भी आप गार्नर कर लो उतना आप सक्सेसफुल हो जाओगे फिनटेक इंडस्ट्री में। सेक्यूरिंग हायर इनकम, पीपल विथ हायर अवेयरनेस लेवल, जिनका हायर, देखो 30-40 लोग ही क्यों, क्योंकि इनका अवेयरनेस का लेवल बहुत अच्छा है, बाकी लोगों का अवेयरनेस का लेवल नहीं है। मतलब वो बिजनेस में तो है लेकिन बिजनेस की अच्छाइयों को लेके वो अवेयर नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है, राइट। बट एंड ये सारी चीजें मोर लाइकली टू अर्न हैंडसम इनकम, मतलब आपका अवेयरनेस का लेवल जितना अच्छा होगा वही आपको एक हैंडसम इनकम के लेवल पे पहुंचेगा। सो स्टडी हार्ड, dedicate your time and effort to acquire knowledge and reach a high level of competence। जब तक के हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस पे नहीं पहुंचेंगे, यू वुड लाइक टू लीड आप एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ तभी लीड कर पाओगे जब आप अच्छी कॉम्पिटेंस की लेवल हासिल कर लोगे। डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मतलब सिर्फ ट्रेनिंग लेने से क्या होता है। अभी अगर आपको बोला कि अरे 2 एनालिसिस कर फॉरेस्ट के, तो शायद नहीं हो सकता, बट अगर आपका 2 महीने का अगर ट्रेनिंग अगर लो तो आपका एक अच्छा एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप हो सकता है। द बेनिफिट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम टीचेस अस हाउ टू ऑब्टेन एंड डेवलप क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग एंड मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, राइट। और ये जो एजुकेटेड लोग होते हैं वही लोग साउंड डिसीजंस करते हैं, राइट। और जो उनको उनका स्टूडेंट लोन पे ऑफ करने के लिए, बाकी डेट क्लियर करने के लिए, या अच्छे इनकम के लेवल पे पहुंचने के लिए, अच्छी गाड़ी, कार, बंगलो, ये सब कुछ, और गैंगटॉक घूमो, बार्सिलोना जाओ, यूएस जाओ, बाली जाओ, तो ये सारा अगर पूरा दुनिया अगर देखनी है तो ये सारी चीजें पॉसिबल तभी है जब आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप डेवलप करते हो। कहां से आ सकता है? सिर्फ एजुकेशन से। एजुकेशन इन आईएएस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। Improving the economy, ultimately people with good skill and training background tend to get good earners। गुड अर्नर क्यों है? क्यों विराट पाटिल सर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, या फिर हम लोग देखते हैं डॉक्टर नीलेश है, या प्रियंका मैडम है, या फिर जितने भी इन्फ्लुएंसर यहाँ पर बन चुके हैं, मतलब सही सिर्फ 23 साल की उम्र में, मतलब गुड डिसेंट इनकम। बट ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना, तब कहा जाके इकोनॉमी इंप्रूव होती है। क्योंकि एक आदमी जब इंप्रूव होता है तो घर इंप्रूव होता है, घर होता है तो सोसाइटी होती है, सोसाइटी होता है तो स्टेट होता है, स्टेट होता है तो कंट्री होता है, राइट। सो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ये क्यों है? बिकॉज ट्रेनिंग बैकग्राउंड, thus contributing to a decrease in society's poverty rate। मतलब पॉवर्टी रेट जो होता है सोसाइटी का, वो डिक्रीज करने में क्या क्या आपको फायदा होता है? सिर्फ एजुकेशन इन आईएएस ग्लोबल एज वेल, राइट। प्रोवाइडिंग अ प्रॉस्परस एंड हैप्पी लाइफ, राइट। मतलब दुनिया में हम लोगों को अगर रिस्पेक्ट चाहिए कि अरे ये रिश्तेदार हमको भाव नहीं देता है, ये दोस्त हमको भाव नहीं देता है, सोसाइटी हमको नहीं पूछती, वो सिर्फ रईसों को क्यों पूछती है? क्योंकि उन्होंने ओवर अ पीरियड बहुत काम किया होता है खुद पे, राइट। सो ये प्रॉस्परस एंड हैप्पी लाइफ अगर आपको लीड करना है तब भी आपको एजुकेशन काम दे सकता है। या आप चीजें पढ़ भी सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप चाहो तो निकाल के रख सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट सिर्फ निकाल के मत रखो, उसके पेपर पे नोट्स निकालो। गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, कौन दे सकता है कम्युनिटी को? कम्युनिटी को वही नहीं कहा, मतलब वो भूखे पेट भजन ना हुई गोपाला बोलते, मतलब अगर पेट में ही अगर नहीं है कुछ तो हम लोग दे क्या पाएंगे? आदमी वही दे सकता है जब उसके पास होता है। आप लोगों को वेल्थ तभी दे सकते हैं जब आप वेल्थ क्रिएशन के लिए काम करते हैं। बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स बहुत पैसा डोनेट करते हैं, अजीम प्रेमजी बहुत पैसा डोनेट करते हैं, अंबानी, अडानी, इनका बहुत सारा पैसा सोशल कॉजेस पे जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमाया है, राइट। तो ये गिविंग बैक टू द कम्युनिटी अगर ये करना है तो उसके लिए भी आपको एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, राइट। आफ्टर ऑल इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू गेट इन्वॉल्व एंड give a hand to the less fortunate ones in order to build a better place for all of us to live in। अगर हम लोग दुनिया में हर चीज लोगों को अपलिफ्ट करने का अगर एक स्किल नहीं एक्वायर करेंगे तो हम लोग सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग जन्मे हैं वैसे ही हम लोग ऊपर चले जाएंगे। एक बार यूनिवर्स या भगवान हम लोगों को पूछेगा तू क्या करके आया जमीन पे, हम लोग बोलेंगे मैं बहुत अच्छा सोता था, मैंने बहुत क्या बोलते मैं कुछ करता नहीं था और मैंने कुछ किया नहीं। लेकिन आप सोचो कि आपके कारण अगर 100 लोगों के जिंदगी में बदलाव आए, 1000 लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, 10,000 लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, तो आपको जन्नत मिलना बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप लोगों के लिए अगर काम करो, लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करो तो, राइट। क्रिएटिंग मॉडर्न सोसाइटी, ये जो मॉडर्न जो सोसाइटी होती है, हम लोग बोलते हैं ना कि डेवलप कंट्रीज एंड अंडर डेवलप कंट्री, वी आर अंडर डेवलप कंट्री, राइट।
बट ये जो मॉडर्न जो सोसाइटी होते हैं, डेवलप कंट्री टाइप के, रास्ते बहुत अच्छे होते हैं, राइट, क्लीनलीनेस होता है, ये सब कुछ होता है, ये सारी चीजें पॉसिबल होती है सिर्फ आपका अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन ही सिर्फ सब कुछ की है, राइट। सोच के देखो, राइट, एजुकेशन इज अ की एसेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ऑलराइट, सो क्रिएटिंग मॉडर्न सोसाइटी, then bridging the borders and creating equal opportunities. गए मतलब digital education helps connect with people and organizations around the world. Borders are no longer being there. They communicate and share opinions with people from other countries and cultures. Widens horizons and help us understand and appreciate each other irrespective of caste. मतलब जो ऐसा बिजनेस कि जो कास्ट के ऊपर है, रिलीजन के ऊपर है, रेस के ऊपर है, जेंडर के ऊपर है, कलर के ऊपर है, राइट, इसका मतलब है कि हम लोग बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं। हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे कास्ट के कारण झगड़े होते हैं, रिलीजन के कारण झगड़े होते हैं, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जहां पर ये सारी चीजें भूल के हम लोग सिर्फ एक दूसरे के हित की ही बात करते हैं। इसका मतलब है सबसे नोबल प्रोफेशन में हम लोग है, जो है हमारा आईज ग्लोबल। ऑलराइट, सो इंट्रोड्यूसिंग एम्पावरमेंट, मतलब एम्पावरमेंट जो होते हैं उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको लाते हैं हम लोग। एजुकेशन इज द की टू टर्न वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, मतलब एम्पावर करते हैं, राइट। सोच के देखो, एजुकेशन बिल्कुल स्पेशली नाम लूंगा, चेतन वाघ। आज का आलम ऐसा है कि $100 के नीचे बिल्कुल इनकम नहीं आता है। सोच के देखो, मतलब जितना वो 30 दिन काम करके कमाते थे, उससे ज्यादा पैसा उससे 3 दिन में कमाते हैं, थैंक्स टू आईज ग्लोबल एज अ प्लेटफॉर्म। सो इंट्रोड्यूसिंग एम्पावरमेंट। ऑलराइट, सो लर्न टू ट्रेड। कोई भी स्किल, अगर आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, मेरे जैसे एडवर्टाइजिंग के प्रोफेशनल है, कोई भी हो आप, आपके स्किल की एक एक उसकी मर्यादा है, उसका एक एक्सपायरी डेट है। लेकिन ट्रेडिंग इज प्रोबेबली ओनली स्किल इन द वर्ल्ड वेयर पर्सन कैन मेक मनी इवन ऑन द डेथ बेड। मतलब अगर बुरी परिस्थिति है, आदमी डेथ बेड पे भी है, तब भी अपना खर्चा वो निकाल सकता है, एंड दैट इज पावर ऑफ ट्रेडिंग। और ये ट्रेडिंग का ट्रेनिंग लेके आप लिटरली 90 साल तक के पैसा कमा सकते हो। जब तक कि आपका माइंड काम कर रहा है, तब तक के शायद आप पैसा कमा सकते हो, और ये स्किल आपको एक्वायर करना ही चाहिए। मेकिंग ट्रेडिंग अ लाइफ टाइम ऑफ स्किल टू सिक्योर अ ग्रेट फ्यूचर। ऑलराइट, सो बिकम ग्रेजुएट ऑफ फिनटेक एंड एडुटेक इंडस्ट्री। हम लोग क्या है, हम फिनेंशियल और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, हम लोग एक एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन। सो बिकम ग्रेजुएट, यहां पर इस बिजनेस में आप ग्रेजुएट बनो, ग्रेजुएट ऑफ फिनटेक एंड एडुटेक एज ए इंडस्ट्री। सोच के देखो, लर्निंग एप्स टुडे, ये लर्निंग ऐप मतलब वो सब कुछ फॉल इन लव विद ई लर्निंग। पैंडेमिक ने सारे जो क्लासरूम है ना, सारे बंद करके ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट हो चुके, राइट। और अभी इंडिया 500 मिलियन, आज ही कहते 5G लॉन्च हुआ है इंडिया में, राइट। 500 मिलियन मतलब 370 मिलियन ऑलरेडी है, और 500 मिलियन के नए यूजर्स उसमें एडिशन होने जा रहा है, राइट। और इतने स्ट्रॉन्ग इंटरनेट यूजर अपने पास है, इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री का सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो भी रहा है और होने भी वाला भी है। हम लोग देखते हैं कि मैं किसी एक पाकिस्तानी ब्लॉगर का कुछ मैं पढ़ रहा था, वो बोल रहा था कि इंडिया क्यों ना बने 5वीं बड़ी इकोनॉमी, क्योंकि अगर उनके एक आईपीएल क्रिकेट टीम का मेन स्पॉन्सरर बायजूस जैसा एक ऐप है, मतलब एक एजुकेशन ऐप है, मतलब ऐसा कंट्री कि जो सारे एजुकेशन पे ध्यान देता है। हम लोग भी देते कि कितने कटथ्रोट कंपटीशन में हम लोग घर में होते हैं। अपने माँ बाप भी हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए कितना इनोवे तंग करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये नहीं पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। आज उसका इंपॉर्टेंस पता चलता है कि वो क्यों क्यों डांटते थे, पढ़ाई करो करके, राइट। बट ये सारे लर्निंग ऐप आप देख सकते हो कि इतने सारे लर्निंग ऐप इस इंडिया में कितने थ्राइविंग है, कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, राइट। सो प्रमोटिंग आईज ग्लोबल एज अ फिनटेक लर्निंग ऐप कैन ब्रिंग फॉर्चून। आपके लिए ये ऐप, मतलब इस जैसे आईपीएल स्पॉन्सर कर रहा है क्या, आप खुद के लिए ये आईएक्स ग्लोबल का ऐप जब प्रमोट करते हैं या स्पॉन्सर करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपके लाइफ में कितना बड़ा बदलाव ये ला सकता है। ऑलराइट, तो हम लोग क्या है, इतनी सारी चीजें अपने अपने इसमें है। आईएक्स ट्रेड एकेडमी, अगर हर दिन अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉल देखते होंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि आईएक्स ट्रेड एकेडमी कितने सारे 300 घंटे के ऊपर के सेशंस वहां पर प्री रिकॉर्डेड है,
राइट। ये मास्टर ट्रेडर यूनिवर्सिटी की जो लिटरली एक यूनिवर्सिटी स्टाइल आपको सर्टिफिकेशन देता है। मतलब आपके माइंड शिफ्ट के लिए हर दिन का क्लास, मतलब अगर डिसाइड कर लिया कि आने वाले 90 दिन तक के मैं कुछ भी मिस नहीं करूंगा, मैं एक्नॉलेज करूंगा, राइट। लॉग इन किया क्या? यस लॉग इन किया। अच्छा, कुछ भी मैसेज आता तो उसको एक्नॉलेज करो, नोटेड, पढ़ लिया है मैंने, राइट। तो ये सारा एजुकेशन है। आप सिर्फ उसको एक किसी अपलाइन ने डाला हुआ वहां पर एक मैसेज करके मत लो, ये आपके माइंड शिफ्ट के लिए काम चल रहा है, ये समझ लो। जब तक कि आपका माइंडसेट तैयार नहीं होगा, तब तक के स्किल सेट तैयार नहीं होगा, स्किल सेट तैयार नहीं होगा, तब तक के पैसे आने की संभावना नहीं होती है गाइस, ये समझ लो, राइट। तो आपका माइंडसेट पे आपको काम करना होता है। ये सारी चीजें, लीडरशिप रिट्रीट, राइट। तो सोच के देखिए कि ये सारी चीजें आपको इतने बड़े बड़े लोगों में, अभी जब मैं सिक्किम में था, तो मेरे बिजनेस के सारे बड़े बड़े लोग, सारे अचीवर के साथ मैं था। तो मैं अचीवर के साथ था, तो मैं उधर से क्या लेके आया? अरे मुझे भी अचीवर बनना है, मुझे भी बड़ा बनना है, राइट। तो ये सारी चीजें अदरवाइज बाकी यूनिवर्सिटी में पॉसिबल भी नहीं होती, लेकिन आईएक्स के इस पे पॉसिबल है। सो इनोवेट, इंस्पायर, इम्पैक्ट योर लाइफ, राइट। ये सारी चीजें आपको आपको आपके आपके लिए काम करनी है। गाइज ये समझ लो कि ये बिजनेस है ना, सिर्फ ऐसा, सिर्फ मतलब कितने सारी चीजों का कॉम्बिनेशन। हम लोग एक सोशल सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी है, उसके ऊपर एजुकेशन भी है, उसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग भी है, फिनटेक प्रोडक्ट्स भी है, उधर ई कॉमर्स भी है, और इतने सारे चीजों का कॉम्बिनेशन, मतलब आईएस ग्लोबल। बाकी सारे ऐप, जितनी भी सारी चीजें हम लोगों ने अभी बात की है, आप देख सकते हो कि किसी में भी इतना सारी संभावना या पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो आपको कुछ बना सकते। और सिर्फ बना सकते, ये सिर्फ हवा में नहीं है। तो आज तो टेस्टेड प्रूवन रिजल्ट है। मैं क्विकली आपको, मैं ये भी मैं दिखाना चाहता हूं कि हम लोग कहां पर पहुंचे इस बिजनेस के जरिए। ऑलराइट, आप देख सकते हो कि ये फिनेंशियल एक्सप्रेस जैसे, मतलब जो फाइनेंस में काम करने वाला एक इकोनॉमिक पे, अपनी इकोनॉमी पे काम करने वाला पब्लिकेशन और प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन है, जिसमें विराज सर के बारे में लिखा गया, और वो भी सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन और उसका इंपॉर्टेंस और क्या क्या मिस्टेक हम लोग करते हैं जो नहीं करने चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मोमेंटम रैंक की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मोमेंटम रैंक 1000 लिस्टेड बिजनेस में से अगर हम लोगों की बात करें, तो आज छठे नंबर पे हम लोग हैं। मतलब लिटरली हम लोग है ना टॉप 6 बिजनेसेस इन द वर्ल्ड में से है। आप सोच के देखो कि बहुत बार ऐसा है कि आपके हाथ में अगर कोहिनूर दिया गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो एक नॉर्मल अमेरिकन डायमंड है, और शायद फेंक भी देंगे, उसकी अहमियत नहीं होगी। बट अपना बिजनेस लिटरली कोहिनूर डायमंड है। ये सिर्फ हम लोग नहीं बोल रहे, तो ये ऐप भी आपके आगे है जो आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अभी सिर्फ यहाँ पर अगर ये टॉप अर्नर की लिस्ट में विरासत, सोच के देखिए कि ये डेक्स्टर यागर ग्रुप, ये दुनिया के 60 साल उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद भी जिनका नंबर छठे नंबर पे है, और विराज सर सिर्फ 2.5 साल में इस लेवल पे पहुंचे। तो गाइस समझ के देखिए कि हम लोगों के पास कितना बड़ा टूल है। सिर्फ विराज सर की बात नहीं, ये आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे लोग आईएस ग्लोबल के हैं। इस दुनिया के ये जो 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 टॉप अर्नर की लिस्ट है, वहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग नंबर पे, तीसरे नंबर पे विराज सर है, 74th नंबर पे रमेश सर है, 256 नंबर पे मंगेश सर है, टॉप 100 में अपनी प्रियंका मैडम है, राइट। ये 526 नंबर पे विक्रांत कदम है, राइट। ये रमजान सैयद है 834 नंबर पे। तो अलग अलग आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग, इंक्लूडिंग अपने नीलेश सर भी इस लिस्ट में है। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे, सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तो मतलब देखो लिस्ट खत्म ही नहीं हो रहा, इतने सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे बन चुके हैं, राइट। तो हम लोग अभी थोड़ा शॉर्टन करते हैं क्विकली। एक आने वाले 8 मिनट में हम लोग दो लोगों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेघा मैडम पे। मेघा मेघा राकुंडा इनका नाम है, जो मेरी एक बहुत बेहतरीन लीडर है, और जो रायपुर में रहती है, मतलब छत्तीसगढ़ के कैपिटल में रहती है। वो दो बच्चे की मम्मी भी है, फॉर्मर ब्यूटी पेजेंट की विनर भी है। देन उनका रियल एस्टेट का भी बिजनेस है। देन उनका इवेंट मैनेजमेंट का भी बिजनेस है, वो वेडिंग प्लानिंग और ऐसा बहुत सारी करते हैं। मतलब एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लेडी। बस इस बिजनेस में आने के बाद भी पहले तो उन्होंने ये जो जितने भी उनके लेबल लगे थे ना, वो सारे लेबल उन्होंने पहले लॉक कर दिए। तो इस बिजनेस में वो पहले तो स्टूडेंट मोड पे आई, वो एक पहले तो बच्चा बन गई, राइट। और उस क्रैश से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। आज आलम यह है कि उनका $100 एक दिन का एवरेज उनका इनकम, तो वो सिर्फ ट्रेडिंग से निकालती है, राइट। बट
बाकी तो उनके बहुत सारा पैसा ऑटोमेशन में है, उनके पास बहुत सारे अपने अलग अलग लाइसेंसेस भी है। अभी नेटवर्किंग में भी एक अच्छे खासे लेवल पे वो पहुंच चुकी है, राइट। बट उन्होंने, है ना, मुझे तो 2 बच्चे हैं, वो कारण नहीं बनाया, वो लिटरली कारण बनाया। अरे मेरे पास तो और 2-3 तो बिजनेसेस है, उसको कारण नहीं बनाया, बल्कि आईएएस ग्लोबल को एक कारण बनाया, बिकॉज शी अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बिजनेस। और उसी का आउटकम है मेघा राकुंडा। मेघा, आप शेयर कर सकती है क्विकली, क्योंकि वक्त की कमी है, बट आपको सिर्फ यही बोलना है कि एजुकेशन ने आपके साथ क्या किया, व्हाट इज द पावर ऑफ एजुकेशन इन योर लाइफ, प्लीज। बिल्कुल सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सर, अबाउट एजुकेशन वी से, तो सबसे पहले मैंने ज्वाइन ही यहाँ एजुकेशन के लिए किया था। मेरा पर्पस ही था कि मुझे एजुकेशन लेना है और कुछ ऐसी स्किल डेवलप करना है जिससे वी कैन मेक मनी। हम जहाँ भी हो दुनिया में, हम एक अच्छा खासा पैसा बना सके। तो बाकी सारे काम थे, बाकी सारा बहुत कुछ था। मतलब अभी भी फ्रॉम लास्ट 3 डेज, मतलब थर्सडे फ्राइडे एंड नहीं, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, आई वाज क्वाइट ऑक्यूपाइड। मतलब ऑक्यूपाइड बोलने से अच्छा ये था कि आई वाज इन वर्क फुल। मतलब रात को 3-4 बजे घर पे आना, रात भर काम चलता था ऑन साइट, फिर सुबह 7 बजे फिर अगेन उठ जाना, घर के सारे काम देखना, बच्चे, और उसके बाद अगेन साइट पे जाना पूरा दिन। मतलब घर पे आना जाना, बच्चों को देखना, अगेन साइट पे जाना, साइट के काम देखना। तो इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था। इस बीच व्हाट दिस लर्निंग डिड फॉर मी, मतलब आई एम एक्सप्लेनिंग दैट थिंग ओनली कि लर्निंग, ये सब इतना ऑक्यूपाइड कि मैं खाना भी सिर्फ एक टाइम खा रही थी। पिछले लास्ट वीक की अगर अपन बात करें तो बहुत ऑक्यूपाइड चल रहा था मेरा। फ्राइडे नाइट को साइट हैंडओवर था, जो कि 3 साइट्स थी मेरी, और मेरे को देना ही वो विद इन 8 डेज कंप्लीट करके था। तो इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड चल रहा था, बट स्टिल आई वाज लाइक कि लर्निंग है और उसका कुछ यूटिलाइजेशन हमें लेना चाहिए, वो करना चाहिए। तो हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि इस लर्निंग ने मेरे लिए क्या किया व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? Yes, ma'am. हो रही। Yes. So let me share one thing. Yes, this is what it is. ये वीक का हम देख रहे हैं सर। इसमें अगर हम देखेंगे तो मैंने मेरे अकाउंट मतलब MT4 में जो मेरा लाइव अकाउंट ट्रेडिंग में जो पेमेंट था, वो मैंने पूरा का पूरा उधर ट्रांसफर कर दिया था, बिकॉज आई वाज नॉट ट्रेडिंग। मतलब ऐसा था, इस वीक में मैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहूंगी तो मैं ट्रेड नहीं करूंगी। बट स्टिल फिर MT5 से MT4 में मैंने सिर्फ $300 लिया, और $300 पे आई ट्रेडेड हैसल फ्री ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस लर्निंग। इस लर्निंग ने इतना कुछ सिखा दिया है कि हम छोटा छोटा भी अगर सिर्फ $300 के अकाउंट में ट्रेड करें तो दिस इज व्हाट इट इज। मतलब आप देख सकते हैं 25 तारीख को $300 मैंने अकाउंट में लिए, और उसके बाद की जो ट्रेडिंग है मेरी, ट्रेड सिर्फ 0.01 मतलब सबसे छोटे लॉट पे हुए, एंड इन अ वीक आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ $120। $300 डिपॉजिट, 120 is a profit, it is total $420। तो सर ये शो करने का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि सिर्फ $300 के अकाउंट में आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, जिसमें मैं इतनी ज्यादा ऑक्यूपाइड थी कि मैं पूरा दिन मार्केट नहीं देख सकती थी। पर इस लर्निंग से हम इतने श्योर हो गए थे कि यहाँ पे अगर हम ट्रेड पुट करते हैं, यहाँ पे आउट करते हैं और ऐसा रहता है तो वी विल मेक मनी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कल का जो नीलेश सर का कॉल था, नीलेश सर ने उस कॉल में जो रात में था उसमें नीलेश सर ने सबसे पहले पॉइंट आउट किया था रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। वो सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी और वही चीज मैंने फॉलो करी। मतलब हमेशा सर से जब भी बात होती थी तो सर यही बोलते थे कि रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट फॉलो करके ही ट्रेड करना। तो आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम नीलेश सर। अगेन नीलेश सर ने कल के कॉल पे जो बात बोली थी, इट इज लाइक कॉन्कर योर फियर। आपके मन में जो डर है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि वी पुट अ ट्रेड और कभी मार्केट निगेटिव जाता है, कभी ऑब्वियसली वी हैव टू पुट द स्टॉप लॉस, बट देन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, हमें डर के पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। ये भी नीलेश सर ने बताया है।
तो नीलेश सर की लर्निंग बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा है कि आई स्टार्टेड लर्निंग हियर सारी चीजों में, इन ट्रेडिंग, इन एवरीथिंग यू कैन से, कि ये जैसे अभी मनोज सर बता रहे थे कि अगर कप फुल है तो उसमें कुछ नहीं आएगा, वी जस्ट हैव टू एम्प्टी आवर कप। हमें एक बच्चा, एक स्टूडेंट बन के यहाँ पे सीखना स्टार्ट करना है। मेरे लीडर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, इट चेंज्ड माय लाइफ। मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, एवरीथिंग। सबसे पहली बात लीडर ने सर ने मुझे बताई थी, मैम ने, फ्रेस्का मैम ने, सबने यही बताया कि प्लान ऑफ द डे रेडी करना है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग इज, मैं अपना प्लान ऑफ द डे रेडी करती हूँ, प्लान ऑफ द वीक। इससे अल्टीमेटली मेरा प्लान ऑफ द वीक रेडी होता है एंड आई नो कि अब आगे मुझे क्या करना है। सेकेंड थिंग, बी अ स्टूडेंट एंड लर्न द थिंग्स, एवरीथिंग। मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है सीखने के लिए, यहाँ सब कुछ है सीखने के लिए। ट्रेनिंग है, लीडरशिप क्वालिटीज है, ये मतलब बहुत सारी चीजें। आप अगर रोज अपने सारे कॉल ही प्लग इन करते हो, मैं सारे कॉल हमेशा प्लग इन करती हूँ। मतलब मैं चाहे कहीं भी हूँ, मैं प्लग इन करके जो भी नॉलेज मिल रहा है, जस्ट अक्वायर दैट नॉलेज। जैसे कल नीलेश सर का कॉल था, आई वॉज आउट समवेयर, मैं कहीं और थी सॉरी, बट फिर भी मैंने वो कॉल प्लग इन किया। उसमें जो सर ने पॉइंट्स बताए थे कुछ, वो मैंने नोट डाउन किए। उस पॉइंट्स में से ही कुछ ये है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। आपका टोटल रिस्क, आपका टोटल अकाउंट साइज जो है उससे 0.3% उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये भी नीलेश सर ने कल ही बोला था। आपको आपके डर से कॉन्कर करना है, ये भी नीलेश सर कल ही बता रहे थे। अगेन नीलेश सर ने ये भी बोला था कि जब हमारा ट्रेड निगेटिव जाता है, तो निगेटिव जाने के बाद वी यूज टू वेट, हम वेट करते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन की, ये जब प्लस आएगा ना तभी हम इसमें आउट करेंगे। और वही जब हमारा ट्रेड पॉजिटिव में चला जाता है तो हम $1, $1.5 में उसको आउट कर देते हैं। तो उसके लिए हमें लर्निंग में ये देखना जरूरी है कि व्हाट ग्राफ सेज, व्हाट पैटर्न सेज, उसके अकॉर्डिंग हमें वेट करना है। हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग जो वो प्रॉफिट का जो रेंज बना रहा है वहां तक जाए या उसके हल्का सा नीचे जाए। जैसे हमको वर्टेक्स की या वो कुछ टिप्स भी आती है, तो देयर दे यूज्ड टू गिव अस TP1, TP2, TP3, तो वो ग्राफ के अकॉर्डिंग होता है, तो वी हैव टू वेट। जैसे ही TP1 हिट करता है, हमें SL मूव कर देना है TP1 पे, और TP2 का वेट करना है। जैसे TP2, तो इसमें हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रॉफिट बना सकते हैं। अब मैंने $300 के अकाउंट पे अगर $120 इन अ वीक बना लिए, इट इज नाउ अ $420 अकाउंट। अब ऐसे ही पर वीक में $300 के अकाउंट पे $100 इज नॉट अ बिग डील, मतलब $30 इज रियली अ वेरी इजी थिंग। आप कुछ ना करते हुए $30 $300 के अकाउंट पे बना सकते हो। आप कैलकुलेट इट इन अ परसेंटेज। $300 के अकाउंट पे $30 इज ऑलमोस्ट 10%। आपके अमाउंट का, अकाउंट का जितना है 10% यू यूज टू मेक, जो बहुत अच्छा है। और बस दिस इज व्हाट इट इज। मतलब आई एम अ बिजनेस वुमेन, आई यूज टू मैनेज डिफरेंट बिजनेसेस, होम मेकर, बच्चे हैं 2-2, उनके एजुकेशन है। आप सर जैसे बता रहे थे अभी कि बायजूस है, ये वो है, तो अभी परसों ही मैंने मेरे बच्चे को व्हाइट हेड जूनियर पे एनरोल किया है। इट इज अ ऑनलाइन सिस्टम। मतलब ये है कि कोडिंग वो जितने जल्दी सीख ले उतना अच्छा है। जैसे मैं लर्निंग को प्रेफरेंस देती हूँ, तो ऐसा लगता है बच्चे भी लर्निंग बस, उससे बेटर कुछ नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Rekha, thank you very much. So, so ladies and gentlemen, you've seen power of education. मतलब औरतें बड़ी पावरफुल है आजकल। मेरे घर में तो औरतों का ही राज है राइट। तो क्या बोलते हैं, ये सारा पावर ऑफ एजुकेशन में घर में भी देखता हूँ कि छोटा छोटा कॉल भी अगर है ना, तो वो सही कितना, मतलब 3-3 घंटा अपनी पढ़ाई करते बैठते थे राइट। बट यही यही चीजें हैं कि जो आपको बनाती है। और हमारे लाइफ, हमारे लिए तो अच्छा है कि जो रफ्तार मूवमेंट है, इट वॉज स्टार्टेड बाय अ स्टूडेंट कॉल्ड सईद। मतलब हम लोगों का सारा जो ध्यान है वो सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एटलीस्ट जिसने ये थोड़ी सी न्यू रखी बोलो, या इस मोमेंट की, रफ्तार मोमेंट की, तो शी इज अ स्टूडेंट। वो गए दिन 50 साल के आदमी से सीखने के दिन गए, मेरे से सीखने के लिए कुछ नहीं है। जो भी सीखना है नए जनरेशन से सीखना है। अभी ये सिक्किम में आई वाज लाइक हैप्पी टू टेक सेल्फी विथ तरुण, 20 साल का लड़का, 8-10 लाख रुपए महीना। मतलब गॉन आर द डेज। मतलब जब तक कि हम लोग बच्चों से नहीं सीखेंगे। चलो ऐसे दूसरे बच्चों को मिलते हैं हम लोग राइट राइट, कि जो है ना, जो बच्चा ही बोल सकते हैं। बच्चा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि लर्निंग मोड ऑन है, ऑन, टेंटाकल ऑन है। ये है संजय सर राइट, संजय बोरडे इनका नाम है। और ये अपने बिजनेस में, मतलब ये भी ये पैटर्न भी आप देख लो
कि जो लोग जितने सक्सेसफुल होते हैं ना वो और भी सक्सेसफुल बनते जाते हैं। अगर जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास पैसा नहीं आता, जिसके पास बहुत पैसा उसके पास बहुत पैसा आते रहता है, जो सक्सेसफुल होता है और सक्सेसफुल बनते जाता है। इसलिए सक्सेसफुल बनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय सर वो है कि इनके पास अपने लगभग जितने भी लाइसेंसेस अवेलेबल होंगे ना आईएएस ग्लोबल को, सारे लाइसेंसेस है और वो भी मल्टीपल रेशो में, प्लस उनका ऑटोमेशन में 1.5 करोड़ रुपया। तो आप सोच सकते कि महीने का इनकम कितना बनता होगा। कौन कौन काम करेगा? आलसी बनने के पूरे इंतजाम है उनके लाइफ में। मतलब वो ऐसे कुछ ना करे ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नेटवर्किंग करते हैं, वहां पर भी उनकी अच्छी खासी लेवल है, और जो वहां पर भी बहुत ही बेहिंता बढ़ रहे हैं, राइट, अच्छा खासा टीम मैनेज करते हैं, सब लोगों को हेल्प करते हैं, और राइट, ये भी उनके पास है। बट उसके साथ साथ उन्होंने पढ़ने का मोड ऑन रखा। वो आज के कॉल पे है ही इसलिए क्योंकि वो पहले तो बच्चा है, पहले तो स्टूडेंट है, उन्होंने स्क्रैच से चालू किया। तो संजय सर, वक्त की कमी, तो इसलिए आपको बहुत ही कम वक्त में आपको आपको शेयर करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को बताओ, सब लोगों को बताओ, ये जो चुनिंदा हैंड पिक्ड 40-45 लोगों को बताओ कि ट्रेनिंग का महात्म्य क्या है, ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, प्लीज। करेक्ट सर। सर मैं दिख रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल, पूरी तरह। ओके, वेट। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आखिर मनोज सर ने संडे को सबको जगा ही दिया। बट ठीक है, जितने भी लोग हैं दैट इज वेरी गुड। सो आज का पर्पस मेरा आपको भी बताने का यही था कि एजुकेशन। सो मैं भी एक छोटी सी लागत लेके आईएक्स ग्लोबल में जस्ट टूल ऑटोमेशन के लिए आया था। मैं कुछ फंड फाइनेंस वगैरह कुछ इनहांस करना है, इसी तौर के लिए आया था। बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि इफ आई टेक प्रॉपर नॉलेज, और तभी बीच बीच में ना विराज सर के वीडियोस आ रहे थे वो ट्रेडिंग के। सो वहां से मैं ना प्रॉपरली इंस्पायर हुआ और वहां से मैं ना मेन ट्रेडिंग में घुस गया। सो ट्रेडिंग में मुझे लगा कि यहाँ से बहुत सारा अच्छा पैसा बन सकता है। देन आई स्टार्टेड विथ ह्यूज अकाउंट इन ट्रेडिंग ऑल्सो। बट कुछ लोगों ने मुझे, मेरी टीम ने कुछ बताया, सर बड़ा अकाउंट में तो होता है ये सब, बट छोटा अकाउंट में नहीं हो सकता है। सो मैं वहां पे भी काम किया। सी, जहां पे मैं $1000 निकाल रहा था तो मैं बोला कि अपने लिए तो आसान है $100 निकालना, $200 निकालना, बट ये चीज पॉसिबल करना इन अ वेरी छोटे से अकाउंट में, ये मुझे थोड़ा सा शुरू में टास्क लगा। फिर देन आई एजुकेट माय टीम आल्सो हाउ टू अर्न। हम हर बारे में मैंने इसके बारे में काफी टाइम तक डिस्कस भी करते हैं कि एजुकेशन माने, मैं खाली आज थोड़ा सा कमी के कारण थोड़ा कम बात करूंगा, बट ओनली ऑन अ कॉपी पेस्ट सेशन पे भी अपन काम करते हैं। वहां के 3 चैप्टर भी काफी अच्छे तरह से अपन समझ लेते हैं। रेडीमेड आईएक्स ग्लोबल के जो वर्टेक्स है, जो एफएक्स दुबे, जो वी ट्रेड करके नया लॉन्च हुआ है, ये इनके खाली ट्रेड अपन लगा के कॉपी पेस्ट जैसा लगाते हैं तो भी आपका जो इनिशियली स्टेज पे 115 या $145 का रिचार्ज का जो माइंड में रहता है वो आसानी से निकल सकता है। मेरे माइंड में तो आज तक वो रिचार्ज वाला आया नहीं, बट बहुत सारे न्यू कमर मेरे टीम में भी आते, वो ये लाते हैं कि अरे वो 145 या 115 हर महीने में भरना है। सो उसके लिए भी काफी सारे अपने आईएक्स ने काफी सारे ऐप बना के रखे हैं। तो मेनली इजी टास्क पे आप 115 145 तो आसानी से निकाल सकते हो, जस्ट जस्ट बाय ट्रेडिंग ऑप्शन, जस्ट बाय कॉपी पेस्ट ऑप्शन। सो मैं थोड़ा सा मेरा भी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, एक सेकंड। सर माय स्क्रीन इज शेयर। यस यस यस। सो अभी मनोज सर ने जैसा बताया, तो आई वुड फोकस ऑन द MT5, बिकॉज MT5 आपको ना थोड़ा सा आलसी भी बना देता है। बट सिंस इफ वी स्पोक ऑन MT4, सी दिस इज माय अकाउंट, लाइव अकाउंट है। इसको जस्ट अपन ना हिस्ट्री पे जाते हैं, आज का कुछ प्रॉफिट नहीं अपने को,
बट उसको कस्टम पीरियड लगा के अपन समझो आज का शायद थर्ड है, नहीं आज का सेकंड है। सो लास्ट वर्किंग अपना था सितंबर में 30th का फ्राइडे, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, फ्राइडे था शायद 30th। सो लेट्स चेक इट ऑन 30th। सो यहाँ पे आई मेड $245। अभी मैंने सर क्या किया, मैंने भी, आप दोस्तों देखिए, पहला मेरा लॉट ये इतना छोटा कभी नहीं रहता था। मेरा लॉट ऑलवेज 1 या फिर 0.10 या 0. ऐसा लगता था, बट बिकॉज ऑफ टीम टू गिव देम अ गाइडलाइंस कि कैसा 0.1 से भी ऑपरेट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। छोटे छोटे ट्रेड से भी आप इतना बड़ा अमाउंट निकाल सकते हैं। 245, चलो आप ऐसा सोचोगे कि ये एक आध ही दिन होता होगा, चल लेट्स गो टू अनदर डे, है ना। ये आपका लेट्स वी वर्क ऑन अ 28, है ना। सो 28 में भी वी गॉट प्रॉफिट, करेक्ट। अभी शायद सॉरी है सर, ये आपका 28 to 28 ही रखना था। सो 28 में भी अपने पास $216 है। तो एज एन एवरेज सर मेरा कमिटमेंट यहाँ पे आने के बाद खाली $100 एवरी डे था, फिर वो धीरे धीरे बढ़ा। बट मैं अभी भी दो यहाँ पे काम करता हूँ। जैसा मेरे वाइफ का भी अकाउंट है यहाँ पे, उसका भी आप चेक करोगे तो साइमल्टेनियसली मैं मेरे अकाउंट में भी ट्रेड लगाता हूँ, सेम ट्रेड में इसके अकाउंट में भी लगता हूँ। एग्जैक्ट मैं करता हूँ क्या, हाँ वो भी थोड़ा सा आपको इनिशियलाइज बताना चाहता हूँ। सो दिस इज 29। सो उसका भी $410 निकला है उस दिन। सो ये सर आपको दोस्तों, ये मुझे ये बताना नहीं है कि हाउ आई अराइविंग दिस फिगर, जस्ट आप लर्निंग के ऊपर जस्ट कॉपी। अभी यहाँ पे देखिए कुछ कुछ निगेटिव भी आए हैं, ये मैंने ना जानबूझ के बंद किया क्योंकि वो मुझे कैरी नहीं करना था वो ज्यादा ड्यूरेशन तक। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे ना, सारे ये वर्टेक्स वाले मैंने अभी लास्ट 2 वीक में मैंने ना मेरे टीम को एजुकेट किया था कि जस्ट ऑब्जर्व वर्टेक्स, उसका TP1 TP2 TP3 डालिए। और 15 दिन से वर्टेक्स भी थोड़ा सा लूज हो रहा है, तो वर्टेक्स के भी सिग्नल्स थोड़े से रिवर्स जा रहे। सो ऑलरेडी उसके रिवर्स साइड में आप देखोगे तो 100 पिप्स का SL रहता है, 100 पिप्स का TP रहता है, माने TP3 तक 100 पिप्स देता है वो। सो लास्ट 10 दिन 15 दिन से वो SL में उनका हिट हो रहा है, लेकिन पीछे जाके भी फिर आपको आप प्रॉफिट करके दे रहा है। सो वहीं पे मैंने ये 3 स्क्रिप्ट पे ऑब्जर्व किया मैंने। आप GR30, US100, ये सारे वोलेटाइल है, मैंने डोंट अप्लाई ऑन दिस। पहला आप डेमो में अप्लाई कीजिए, 3000 डेमो पे। और मेरा भी सेशन में मॉर्निंग 6 o'clock से ऑब्जर्व करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया मार्केट में जिसको एकदम साइलेंट ट्रेडिंग पसंद है वो साइलेंट ट्रेडिंग कर सकते हैं। जस्ट 6 to 8 यू कैन अचीव $100। वो सीधा सीधा काम होता है। और थोड़ा सा आपको वायलेंट पसंद है तो आप 11:30 से 1:30 तक थोड़ा सा मार्केट वायलेंट रहता है। और भी वायलेंट आपको पसंद है सो यू ऑलवेज वेलकम 5:15 को आइए टू 7:30। सो आपको बहुत सारे एक स्ट्रेट लाइन भी दिखेगी काफी सारी। सो यू कैन अर्न मोर ओवर देयर। बट इसका तात्पर्य मुझे बताना यही है सर, जस्ट गो थ्रू यूर बैक ऑफिस, वहां पे एजुकेशन वाले 3 चैप्टर भी करते हैं ना, ये मेरा जो भी अर्निंग है ना आप अर्न कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा पोर्टफोलियो चाहिए। मेगा मैडम ने भी जो बोला है ना 300 100, मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, आई विल एडवाइस $1000 मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि आपका मूवमेंट इधर उधर हुआ ना, सो उसके लिए ना स्पेस होना चाहिए। सो यूज ओनली 10% ऑफ यूर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $10,000 है, खाली 1000 ही आप डॉलर इसमें डालिए, डोंट पुश एंटायर थिंग। तो आपका ना फिर बाद में कीप इट 60%। आपके ये एजुकेशन अपने IX से यहाँ से ही आता है। सो मुझे लगता है यहाँ से आपको काफी सारा इंस्पिरेशन तो मिलेगा कि छोटा लॉट से भी यू कैन अर्न ह्यूज मनी। ये आप US100 का भी देखोगे तो डेली इसका 300-400 पिक का अप डाउन रहता है। सुबह आप लगा के जाओगे कोई भी सेल और बाय का, तो ये 10 या 20 पिक तो आराम से देके जाता है। इवन आप
विदाउट मैंने चार्ट तो देख ही लीजिए थोड़ा कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है। सो वहां पे 10 पीस से भी काम करोगे ना तो भी आपको $5 से $10 तो मिल ही जाता है। ऐसा दिन में जब भी आपको स्पेयर टाइम रहता है तभी कैंडल चेक करना कहाँ पे जा रहा है, बस 10 फीट पे लगा दो, SLTP लगा दो, तो भी आप पार्शली पूरा डे में $100 तो कहीं नहीं गया। बट इसके लिए भी आप गोल बनाइए, आपको क्या करना है। दिन में मैं स्ट्रक्चराइज ही वैसा करता है। शुरू में मैं मॉर्निंग को उठ के स्ट्रक्चर करता था, बट प्रियंका मैडम के एक कॉल में मुझे पता चला कि ये कॉल आपने रात में ही करना चाहिए सोते वक्त। सो तभी से मैं कर रहा हूँ कि मैं मॉर्निंग इवनिंग को सारे शेड्यूल कर देता हूँ। इसमें मेरे टीम के कॉल्स भी रहते हैं, एजुकेशन रहते हैं, बहुत सारे लोगों की कटकट भी रहती है, तो वो भी सुनना मजा आता है। सो मुझे लगता है इतना काफी ये है सर। इससे सर आ रहा है आवाज मेरा? है सर। Sir, over to you, Manoj sir. Thank you so much for giving me this opportunity to speak and at least मेरा शेयरिंग देने के लिए. So over to you, Manoj sir. थैंक यू। शेयरिंग स्टॉप करता हूँ सर. Yes sir. चलो, so we will end this call with one fantastic video on महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी एक आइकॉन क्यों है, राइट। तो आज के दिन एक इंस्पिरेशन लेते और आज का कॉल एंड करते। 1 second, so don't leave this right time here. ये एक इटालियन टेलीकॉम कंपनी ने महात्मा गांधी पे बनाई हुई एड है। शायद हम लोग भी अपने ही बड़े आदमी का इंपॉर्टेंस इतना नहीं है, बट जो नोट हम लोग कमाते हैं या जिसके लिए हम लोग इतनी जद्दोजहद करते हैं, उस हर आने वाले प्रॉमिसरी नोट पे महात्मा गांधी का फोटो होता है। इसलिए उनके प्रति ग्रेटिट्यूड, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, और ये ऐड देखते हैं कि उनका कितना इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया को है। तो उन्होंने इस ऐड में बोला है कि जिस वक्त कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे तब भी महात्मा गांधी बन गए। आज इतने सारे कम्युनिकेशन चैनल के साथ क्या हो सकता है, और वो IX ग्लोबल हो सकता है, और आप इतने बड़े आदमी भी बन सकते। इतने बड़े मतलब छोटे महात्मा मतलब उनका एक बहुत बड़ा अच्छा सेंटेंस है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब आप वो चेंज का हिस्सा बनो जो आप बदलना चाहते हो। ये मत बदलो कि ये सब ठीक होना चाहिए, IS ग्लोबल तो लेट रिप्लाई करता है, IS ग्लोबल तो वो करता है, ये करता है, वो सब चलेगा। ग्रोइंग कंपनी है, सारी चीजें चलने वाली है। खुद की कंपनी जिसने चला के देखी है उसको पता है कि ये सब कुछ क्यों चलता है। बट रेस्ट अश्योर्ड, वी आर इन अ वेरी फैंटास्टिक हैंड। हैप्पी लर्निंग, लेट अस वॉच दिस एड। If you want to give him a message, it must be a message of love. It must be a message of truth. I want to capture your heart. Let your heart dance in unison with what I am saying. I shall finish my work. A friend asked yesterday, did I believe in one word? How can I possibly do otherwise? Of course I believe in one word. जिस वक्त कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, महात्मा गांधी ने इतना बड़ा चेंज लाया। आज हमारे पास व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सारे कम्युनिकेशन के चैनल है। फिर भी तो इसका इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। और वो जो चेंज हम लोग चाहते हैं आज के दिन, आज इस अच्छे दिन, कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट, कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट, प्लीज डू दैट एंड प्रॉमिस योरसेल्फ दैट कि मैं मेरे बच्चे के लिए काम करूंगा या करूंगी, मैं मेरी बेटी के लिए काम करूंगा, मैं मेरे वाइफ के लिए काम करूंगा, मैं मेरे पेरेंट के लिए काम करूंगा, और मैं मेरी जिंदगी के लिए काम करूंगा। पहले तो मैं मेरे खुद के लिए काम करूंगा, और मैं खुद के लिए काम करूंगा तो एक हद के बाद मैं हर किसी के लिए काम कर पाऊंगा। सो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड।
So ladies and gentlemen, thank you very much, and have a fantastic Sunday. But keep that gratitude for Mahatma Gandhi and work for more Gandhijis at home. All right. Goodbye and have a fantastic day.